आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स। मैं हूं रजत और आज बात करेंगे दिल्ली की उन सभी बड़ी खबरों की जो डायरेक्टली आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। कहीं पानी की दिक्कत लोगों को परेशान कर रही है, कहीं फेक बॉम्ब थ्रेट ने सिक्योरिटी एजेंसीज की टेंशन बढ़ा दी है और सीबीएसई की नई डिजिटल चेकिंग सिस्टम पर टीचर्स ने खड़े कर दिए सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के बड़े और ज़रूरी खबरों के साथ। सबसे पहले बात एक कल्चरल अपडेट की। वर्ल्ड फेमस ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जुबिन मेहता अब दिल्ली के लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन गए हैं। लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट जो पहले ही अपनी स्ट्रीट आर्ट और क्रिएटिविटी वॉल के लिए जाना जाता है, अब वहाँ जुबिन मेहता से जुड़ी एक स्पेशल आर्ट इंस्टॉलेशन ऐड की गई है। आर्ट्स लवर का मानना है कि इससे दिल्ली की इंटरनेशनल कल्चरल आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। अब बात दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की दिक्कत। द्वारका के कई सेक्टर्स में वाटर शॉर्टेज अभी भी कंटिन्यू है। दिल्ली जल बोर्ड ने वाटर सप्लाई को रेशनलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन खुद डीजीपी ने माना है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। हालत इतने खराब है कि कई सीजे सोसाइटीज को रोज टैंकर के थ्रू पानी मंगवाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सुबह सुबह पानी भरने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है और कई जगहों पर प्रेशर भी लो देखने के लिए मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही क्राइसिस और सीरियस होता दिख रहा है। आगे एक सिक्योरिटी अपडेट, जहां दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बॉम्ब थ्रेट ईमेल्स के बीच दिल्ली पुलिस ने एक डेडिकेटेड बॉम्ब थ्रेट ईमेल इन्वेस्टिगेशन सेल बना दिया है। पिछले एक साल में स्कूल्स, हॉस्पिटल, कोर्ट्स और आईजीआई एयरपोर्ट तक को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल्स मिले हैं। ज्यादातर थ्रेट्स फेक निकले, लेकिन हर बार सिक्योरिटी एजेंसीज को फुल इमरजेंसी मोड में आना पड़ता है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशली ईमेल्स को ट्रेस करने और उनके सोर्स तक पहुंचने पर फोकस करेगी। चौथी खबर दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां एक 28 हफ्ते प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन मांगी गई है क्योंकि फ्यूटस में सीरियस एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट हुई थी। लेकिन एम्स मेडिकल बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि इस स्टेज पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना मां की जान के लिए रिस्की हो सकता है। अब इस केस को लेकर मेडिकल एथिक्स और वुमेन राइट्स पर भी डिस्कशन शुरू हो गया है। वहीं सीबीएस ने इस बार फिजिकल कॉपीज की जगह डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, यानी टीचर्स अब स्क्रीन पर आंसर शीट चेक कर रहे हैं। लेकिन कई टीचर्स का कहना है कि स्कैन कॉपीज ब्लर दिख रही हैं और ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने की वजह से उनकी आंखों पर प्रेशर पड़ रहा है। कुछ टीचर ने तो यह भी कहा कि वो एक दिन में 20 से ज्यादा कॉपीज प्रॉपर्ली चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। सीबीएसई का कहना है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फास्ट है, लेकिन टीचर्स ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। आखिरी खबर है कि दिल्ली के फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी। दिल्ली में 2028 तक पेट्रोल टू व्हीलर्स को बैन करने के प्रपोजल पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कंसर्न रेज किया है। इंडस्ट्रीज का कहना है कि इंडिया अभी भी ईवी सेक्टर में काफी हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है और अगर जल्दी पेट्रोल बाइक बंद की गई तो कस्टमर और मार्केट दोनों पर इंपैक्ट पड़ेगा। कंपनीज का कहना है कि पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। तो ये थी दिल्ली की आज की बड़ी खबरें और इंपॉर्टेंट खबरें। आपका इन खबरों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम।